हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हरियाली। मैं अभी हूँ मुन्नार में। अभी मैं यहाँ केरल घूमने के लिए आया था। तो अभी मैं कुछ देर गैलरी में खड़ा था तो कुछ याद आया आपके लिए, सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने एक चीज़ जीवन में देखी है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया, वो लोग आज भी वही हैं अपने जीवन में। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि सब ईश्वर की कृपा है। एक चीज़ देखिएगा, इस प्रकृति का एक नियम होता है जिसे मैं समझ रहा हूँ बहुत समय से और आपको भी समझा रहा हूँ। आप देखो ये प्रकृति कितना कुछ देती है ना। सब कुछ दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि किसी से कुछ लेती नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ये दो, या फिर ये नहीं कहती है कि मैंने तुमको इतने फल दिए, है ना। कुछ नहीं कहती है, शांत ये इसका काम कर रही है। वैसे ही जो इंसान अगर उसने किसी के लिए कुछ किया और उसको वो इस तरीके से लेता है कि ये मेरे माध्यम से करवाया गया और ऊपर वाले की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि मुझे चुना। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ नहीं करते। मैंने देखा है ये मेरे जीवन में कई बार। मैंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, नहीं हुआ। मैंने जैसे ही उसको छोड़ा अपने आप हो गया और उससे ज़्यादा हुआ। तो कोई भी इंसान कभी कुछ नहीं करता है, उसके माध्यम से करवाया जाता है। और जब ये वो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है कि यार ये मेरे माध्यम से करवाया गया, मतलब मुझे चुना गया, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। और जब वो नेकी करके दरिया में डाल देता है तो फिर ऊपर वाला उससे और करवाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपसे अगर किसी के लिए कुछ करवाया जा रहा है तो उसमें आपका नुकसान है। नुकसान नहीं है। जो कुछ आपको करवाया जाता है उसमें आपको पारिश्रमिक मिलता है। और पारिश्रमिक मिलता है हैप्पीनेस के रूप में, पारिश्रमिक मिलता है पैसों के रूप में, शांति के रूप में। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम ये सोचते हैं कि हम इसी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इसी ट्रॉमा में फंसे होते हैं कि मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। मैंने मेरे भाई के लिए ये किया, मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया, मैंने पिताजी के लिए किया, मैंने बच्चों के लिए किया। जो आपने किया वो वास्तविकता में आपने नहीं किया, वो आपसे करवाया गया। और जब आप उसको छोड़ देते हैं, जब आप नेकी करके दरिया में डाल देते हैं कि यार मैंने, ठीक है अगर मैंने भी किया तो वो कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव है। और हो सकता है सामने वाले का स्वभाव नहीं हो करने का, है ना। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप दयावान हैं, आप करते हैं सबके लिए, पर हो सकता है जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका स्वभाव नहीं हो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो करके उसको भूल जाइए। और वास्तविकता में मैं एक चीज बताता हूं कि कई बार हम जब कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं, सारे सपोर्ट ले लेते हैं लोगों के, इसकी मदद उसकी मदद, ढेर सारे लोगों से पहचान होती है, कुछ नहीं होता है। और जब आप बोलते हैं कि सब ईश्वर की कृपा है, सब ऊपर वाला करवा रहा है, अपने आप और ज्यादा होता रहता है। ये एक सूत्र है, हमेशा याद रखिएगा कि सब ईश्वर की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, सब वो करवा लेता है उसके हिसाब से। और फिर देखिए आप जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि ऊपर वाला जब ये देखता है कि यार इसको मैंने चुना कुछ करवाने के लिए और ये इसमें अटका हुआ है कि मैंने किया, मैंने इसके लिए वो किया। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, हालांकि आपसे करवाया जाता है, ये फिक्स बात है, मैंने देखा है मेरे जीवन में। तो जब आप किसी लिए कुछ करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं उधर से, ये क्या करता है मेरे लिए, देखता हूँ। अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरी एक बात मानिए, मैं खुद करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, किसी के लिए कुछ किया करो, भूल जाओ और ये सोचो कि आपको चुना उस काम के लिए। फिर देखो आपके जीवन में अगर चमत्कार नहीं हो अगले 6 महीने में तो आप मुझे बता देना। बस एक ही सूत्र याद रखो कि ऊपर वाले ने इस काम के लिए मुझे चुना, मेरे माध्यम से करवाया, मैं कितना खुश नसीब। ये फार्मूला मैं फॉलो करता हूँ। और आज देखो मैं मुन्नार में घूम रहा हूँ, है ना। ये भी सब ऊपर वाला ही करवाता है। अपनी इतनी ताकत नहीं है, हमारी इतनी भी ताकत नहीं है कि हम एक पत्ता भी हिला दें। मैंने ये चीज़ देखी है, सब कुछ जीवन में अपने आप होता है। वो मेहनत भी करवा लेता है, पर इसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कि सब वो करवा रहा है। जो मैं करता है उसका कभी कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी बार होता है ना, लोग करते हैं मैंने किया, देखो मैंने ये घर बना दिया, देखो आज मैंने क्या कर दिया, देखो आज मैं कहाँ हूँ। सब ऊपर वाला करता है, सब कृपा होती है। इसलिए ये कहो कि सब ईश्वर मेरे माध्यम से करवा रहा है। अगर किसी का कुछ आपके माध्यम से अच्छा हुआ तो मेरे माध्यम से करवा रहा है। बस इतना आप याद रखो और आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं इन्हीं चीज़ों पे अध्ययन कर रहा हूँ अभी पिछले 10-15 सालों से। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। देखो आप लोग जैसे बातें सुनते हो, आपने सुन ली, है ना,
हाँ, एक बात और है, आप में से कई लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार एक पैसे के बारे में बात बताई थी कि ज्यादा किसी से मोल भाव मत करो, छोटा आदमी हो तो, है ना। जैसे कई बार होता है 10-20 रुपए में हम, है ना, कभी बेईमानी मत करो पैसों को लेके। और मुझे कई लोगों ने बताया कि सर हमने वो आपका फॉर्मूला अपनाया, हम कहीं भी जाते हैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, और वास्तव में हमको उसका फायदा मिला। बताते हैं लोग मुझे कि मुझे उसका फायदा मिला, मतलब अब जीवन में परिवर्तन आने लगा, पैसा बढ़ने लगा। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे अध्ययन भी करता हूँ और उसके साथ साथ इनको फॉलो भी करता हूँ और फिर उसके रिजल्ट भी देखता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। आप ये मत समझना कि मैंने किसी किताब से पढ़ लिया और चिपका दिया, चिपकाता नहीं हूँ मैं रियल में, वास्तविकता में आज इस बात को मैंने अनुभव किया यहाँ खड़े खड़े। अभी जब मैं देख रहा था तो मुझे ये बात याद आई, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, है ना। अब मेरी वाइफ जो है वो मोबाइल लेके खड़ी है ना, वो थक गई है ना, मेरे ऊपर वो गुस्सा भी कर रही होगी शायद, अंदर अंदर से, ऊपर ऊपर से तो हंस रही है वो, है ना। लेकिन थैंक यू वाइफ, मेरी वाइफ को भी थैंक यू, इतनी देर मोबाइल, क्योंकि वो हाथ दुखने लग गए उसके, मुझे दिख रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कभी ये नहीं कहना कि मैंने ये किया, और एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना लोगों से कि मैंने इनके लिए किया, ये मेरे लिए क्या करेंगे। मेरे को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले से चाहिए। और अगर मुझसे किसी का भला हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। हर किसी को भगवान मौका नहीं देता, हर किसी को चुनता नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, आपको चुना गया है, तो जब आपको चुना जाए तो अपना काम बेस्ट करो, फिर से चुना जाएगा और फिर से चुना जाएगा और फिर आपके पास बहुत कुछ आएगा। ठीक है, चलिए तो आज आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, है ना। ये मेरा होटल है, होटल का नाम है एलिफेंट रूट। अभी हम एलिफेंट के साथ जाएंगे, घूमेंगे, उसको नहलाएंगे, है ना। होगा तो उसका रील शेयर करूंगा आपके साथ, और थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये होटल का हमारा व्यू है। ये मैं अपने रूम में ही खड़ा हूँ और ये होटल है। ये पास में मेरे छोटे भाई का रूम है, इधर ये गैलरी उसकी। और ये आप देख सकते हैं, मैडम को भी दिखा देता हूँ, बहुत देर से वीडियो बना रहे थे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। और ये इधर मेरा रूम है, हालांकि अभी मैशअप होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, अभी सब जस्ट आए हैं, तो कपड़े वपड़े ये देखो, ये यहाँ पे मस्त मज़े ले रही है पड़े पड़े। ये हमारा रूम है और सब ईश्वर की कृपा है। चलिए, हाँ चलिए, ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तो इसी लोकेशन में फिर और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू। इसी लोकेशन में, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे, अभी नेक्स्ट जगह जाएंगे, फिर कल दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।